दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं डेटाबेस कीज़ के बारे में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ 2 रिलेशन लिए हुए हैं मैंने। एक स्टूडेंट नाम का रिलेशन है और एक डिपार्टमेंट नाम का रिलेशन है। जो स्टूडेंट नाम का रिलेशन है उसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं और जो डिपार्टमेंट नाम का रिलेशन है उसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं। देखते हैं इसमें सुपर की क्या हो सकती है। दोस्तों, सुपर की का मतलब क्या होता है कि कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स जो कि रोज़ को या रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, वो हमारे पास सुपर की होती है। अब सुपर की में अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। हालांकि अगर आप देखें जो एस आई डी है, स्टूडेंट आईडी, वो सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। बट सुपर की में क्या होता है, अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। राइट, जैसे हमारे पास हो सकती है एस आई डी और एस नेम। राइट, और ईमेल, एस ईमेल ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो एस ईमेल और एस नेम। राइट, और हैं, और भी हो सकते हैं एस आई डी, एस ईमेल, क्योंकि ये अलोन भी सफिशिएंट है रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। और हो सकते हैं एस ईमेल, डी आई डी, और हो सकते हैं एस आई डी, एस ईमेल, एस नेम। दोस्तों, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि सुपर की में एक कॉलम भी हो सकता है, एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप कॉम्बिनेशन लेंगे या सिंगल भी लेंगे, वो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने कुछ सुपर कीज ली हुई हैं। अब जरूरी नहीं इतनी ही सुपर कीज होंगी, और भी सुपर कीज हो सकती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखें एस आई डी और एस नेम। यहाँ पे जो एस नेम है ये अननेसेसरी एट्रीब्यूट है, बट एस आई डी सफिशियंट है रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, सुपर कीज में क्या होते हैं, कुछ अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स भी ऐड होते हैं। राइट, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने सिंगल एट्रीब्यूट लिया एस आई डी, तो ये भी एक सुपर की है। एस ईमेल ये भी एक सुपर की है। एस ईमेल एस नेम मैंने एक कॉम्बिनेशन और बनाया है मेल के साथ, ये भी एक सुपर की है। क्यों है, क्योंकि एस ईमेल अलोन सफिशियंट है सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे मैंने एस ईमेल और एस आईडी को डी आई डी को कंबाइन किए, ये भी एक हमारे पास सुपर की है। और यहाँ पे मैंने एस आई डी, एस ईमेल और एस नेम को कंबाइन किए, ये भी एक सुपर की है। तो मैंने कितनी सुपर कीज बनाई है, एक, दो, तीन, चार और पांच। जरूरी नहीं है पांच ही हो, और भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ, एस ईमेल और एस नेम और डी आई डी। ठीक है, ये भी एक सुपर की है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैंडिडेट की। दोस्तों, कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल सेट ऑफ सुपर की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे रिकॉर्ड्स को। मिनिमल सेट ऑफ सुपर की, मिनिमल सेट ऑफ सुपर की का मतलब है जिसमें अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स ना हो। राइट, तो यहाँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कैंडिडेट की बात करूँ, तो कैंडिडेट की हो सकती है यहाँ पे पॉसिबल। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी हमारे पास सुपर कीज थी। राइट, उन्हीं सुपर कीज में कुछ मिनिमल सेट। राइट, अगर मिनिमल सेट की बात करूँ मैं, तो हमारे पास मिनिमल सेट बन सकता है एस आई डी और एस नेम, एस ईमेल। दोस्तों, ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो अलोन ही सफिशियंट है डेटा डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया, कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल सेट ऑफ सुपर की। तो इससे जो अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स थे मैंने उनको रिमूव कर दिया है, और जो मिनिमल सेट बचा हुआ है वो बचा हुआ है एक एस आई डी और एक एस ईमेल के नाम से। तो ये हमारे पास दोनों ही कैंडिडेट की है। राइट, अब कैंडिडेट की में एक और होता है प्राइमरी की और ऑल्टरनेट की। अगर इसी कैंडिडेट की में से कोई मैंने की, कोई एट्रीब्यूट एज ए प्राइमरी की मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कैंडिडेट की में से ही सिलेक्ट की जाती है, जिसमें कि कोई भी वैल्यू नल ना हो। राइट,
तो जैसे सपोज करो एस आईडी है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, एस ईमेल यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी किसी बच्चे के पास ईमेल आईडी ना हो, बट जो स्टूडेंट आईडी है या एस आईडी है वो हर बच्चे के पास होगी। तो इसलिए ये जो हमारे पास एस आईडी है उसको हमने क्या बनाया है, प्राइमरी की। राइट। प्राइमरी की क्या कहती है, ये भी कैंडिडेट की है, दिस टाइप ऑफ कैंडिडेट की विच कैन हैव विच कैन नॉट हैव एनी नल वैल्यू। राइट। और हमारे पास जो एस ईमेल है, जो हमारे पास कैंडिडेट की थी, जैसे हमारे पास दो कैंडिडेट कीज हैं, तो दोस्तों जो हमारे पास प्राइमरी की नहीं है, मतलब जो बच गई है जैसे एस ईमेल, तो वो एस ईमेल जो होगी हमारे पास ऑल्टरनेट की होगी। राइट। ये जो ऑल्टरनेट की है, इस की में जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट है या कॉलम है, उसमें वैल्यूज नल हो सकती हैं। ठीक है। तो जो प्राइमरी की है, ऑल्टरनेट की है, वो कैंडिडेट कीज में से ही सिलेक्ट की जाती हैं। और अगर किसी कैंडिडेट की को मैंने प्राइमरी की बना दी है, तो जो भी की बच जाएंगी, ऐसे नहीं एस ईमेल ही बचेगी, जो भी बच जाएंगी वो हमारे पास ऑल्टरनेट कीज होंगी। राइट। अब बात करते हैं दोस्तों फॉरेन कीज की। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की का मतलब क्या, ये क्या होता है कि अगर किसी रिलेशन के किसी एट्रीब्यूट को, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक रिलेशन है हमारे पास स्टूडेंट नाम का, और इसका एक एट्रीब्यूट है डी आई डी। यहाँ पे एक प्राइमरी की क्या थी, एस आई डी। राइट। तो एक रिलेशन के किसी एट्रीब्यूट को मैंने दूसरे रिलेशन में एज ए प्राइमरी की मैंने यूज की है। राइट। मैं फिर से बताता हूँ, किसी रिलेशन के किसी एट्रीब्यूट को जो कि प्राइमरी की नहीं है, उसको मैंने दूसरे रिलेशन में एज ए प्राइमरी की यूज किया है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन की। राइट। फॉरेन की में दोस्तों क्या होता है कि वैल्यूज नल हो सकती हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं। तो दोस्तों इसी के बेस पे आप कीज फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको रिमाइंड करके देख सकते हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच।